अब सिया को पाकर कितना खुश था केतन, इसका अंदाजा उन पलों को देखकर लगाया जा सकता है जो केतन ने उसके साथ बिताए थे। अक्सर वो सिया के साथ रील्स बनाता था, उन्हें पोस्ट करता था, सिया को कैसे प्रपोज करना है। तो सिया ने केतन को मारने के लिए ये पहले भी प्लानिंग की थी। 14 जून को भी वो केतन को लेकर के लोहागढ़ किले में गई थी। उसने किले से केतन को धक्का भी दिया था, लेकिन पेड़ बीच में आ गया और केतन की जान बच गई। अचानक से सिया ने कहा कि सांप आ गया था और इसीलिए तुम्हें हटाने के लिए उसने धक्का दिया। ये सुनकर केतन ने सिया को गले लगा लिया। फिर सिया ने प्लान में अपने प्रेमी चेतन को भी शामिल किया और 18 जून को फिर से केतन को लेकर उसी लोहागढ़ किले में पहुंची। उसका प्रेमी चेतन पूरी ट्रिप के दौरान दोनों के आसपास ही घूमता रहा। 18 जून को सिया का बर्थडे था और इसी दौरान फोटो शूट के बहाने उसने केतन को किले की दीवार पर खड़ा कर दिया और तभी चेतन ने केतन को धक्का दे दिया। केतन के पिता ने भी इस कहानी की पुष्टि की है। शोकाकुल परिवार में मैं पहुंचा हूं और केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत संवेदनाएं हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से। ये जो पूरा वाकया है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं, ये जो लड़की है वो क्या आपके बेटे की मंगेतर थी और कब सगाई हुई थी, शादी कब होने वाली थी? सर, ये सगाई फरवरी में हुआ था। मेरा लड़का केतन और सिया की एंगेजमेंट फरवरी में अरेंज मैरिज थी। उसके बाद वो लगातार इधर उधर जाते थे, कोई उन्होंने प्रॉब्लम कुछ बताया नहीं। दोनों ने भी, दोनों खुश थे, आते जाते मिलते थे, सब कुछ था। लोहगढ़ जाना है तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो सोचा चलो ठीक है। तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया, तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे, वो लग गए। उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे ही इसको दिखा कि वो बच गया, उसने जोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में ही आया कि सही में सांप आया था, क्या इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की या कुछ चल रहा है। तो बात को फिर ज़्यादा तोल आया नहीं उसको, कि उसको लगा ऐसे सही में बोल रही है तो सांप आया होगा। अब केतन के पिता ने कहा कि हमारे परिवार को कभी नहीं लगा कि सिया ऐसा करेगी। उसने भरोसे का कत्ल कर दिया। वापस से 18 को उसने, उसके पहले उसने 14-15 को ही उसने चेतन नाम का उसका जो फ्रेंड था, उससे केतन के फ़ोन पे बात करा के इंट्रो करा दिया। चेतन ने केतन को फ़ोन करके बोला कि हम सिया को सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे का, तो हम एक लोहगढ़ पे उसके एक बर्थडे पार्टी रखते हैं जिसमें वो 4 फ्रेंड्स आएंगे, तो सिया को लेके आ जा। इन लोगों का ऐसा प्लान हो गया। केतन बोला ठीक है। केतन ने फिर हमसे पूछा क्या जाऊं क्या, तो मैंने इनकार किया। मैं बोला रोज़ रोज़ क्या है, रोज़ जाने का है क्या उस किले पे ऐसा रोज़ जाने का। तो उसने बोला ऐसे ऐसे बर्थडे पार्टी रखी है, सब दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद हम रेडिसन खाना खाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी है तो कर लेते हैं, चला जाएगा। वहाँ गए बाद वो सुबह यहाँ से घर से 8:20 को निकला और 10:45 को हमको सिया के मम्मी पूजा का फ़ोन मेरे मिसेस राखी के पास आया कि केतन फोर्ट से गिर गया। सवेरे 8:20 और उसके 2-2.5 घंटे बाद ही 10:45 को तो उनका केतन गिर गया। तो हमें क्या लगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं तो भी से गिर गया होगा। फिर हमने सिया को बहुत कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई कॉल बाद उसने फ़ोन उठाया, तो मैं बोला बेटा कहाँ से गिरा, तो बोला हम ऊपर पूरा फोर्ट चढ़ गए थे और ऊपर से गिरा। तो मैं कभी लोहगढ़ गया नहीं था, लेकिन कोई भी फोर्ट तो हाइट पे ही होता है, कोई फोर्ट तो ऐसा नीचे तो होता नहीं। गिर गया जब बोल रही है तो फिर हम यहाँ से निकले। बीच रास्ते में ही उसने किसी पुलिस वाले से मेरी बात कराई, तो ही सेड ही इज़ नो मोर। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका कोई रिएक्शन ऐसा था नहीं। बॉडी लेके आए तब भी उसका कोई ऐसा बहुत रिएक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे दुख में थे। जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था? आपके फैमिली के साथ क्या मेल जोल थे उसके? हाँ बोल, 2-3 बार आई ना घर पे, आए 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए, ऐसे तो हम लोग मिले।
तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़कियों से? मैं तो कितने डेली फ़ोन पे भी बात करने की उससे, तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था। नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए। क्योंकि मैं अभी 26 साल का लड़का, मेरे को एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरी छोटी है। आज मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। ये रहा मेरा बेटा। तो केतन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन केतन ने क्या क्या प्लान्स बनाए थे वो आपको बताते हैं। दरअसल केतन ने जून के पहले सप्ताह में बाली का ट्रिप प्लान किया था। सिया के साथ वो बाली ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। क्योंकि सिया के मन में मर्डर का प्लान चल रहा था, जिसे लोहागढ़ किले में अंजाम देना था। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सोदा कि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया